बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े का गढ़ अब बन चुके हैं, जहां आपको बता दें आधे से ज्यादा कॉलेज फर्जीवाड़े की दम पर चल रहे हैं। अब उन सभी कॉलेजों पर शिकंजा कसा गया है। स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का पूरा खुलासा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। और हमारी इस खास पेशकश में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में अधिकांश नर्सिंग कॉलेज कैसे दागदार हुए, इनमें फर्जीवाड़े का इतना बड़ा खुला खेल कैसे चल रहा था। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। फर्जीवाड़ा का नर्सिंगगढ़, प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों का खेल। 500 नर्सिंग कॉलेज निकले दागदार, 200 नर्सिंग कॉलेज निकले बेदाग। सीबीआई जांच में हुआ बड़ा खुलासा, घोटाले का खेल, रसूखदारों को होगी जेल। मध्य प्रदेश के शिक्षा जगत में नर्सिंग घोटाला सीबीआई के द्वारा जांच करने वाला दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। इसके पहले व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई ने की थी। इस जांच को सीबीआई ने प्रदेश की हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया। शुरुआती जांच में बड़े बड़े खुलासे हुए। कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताएं रद्द की गई। प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों में से 500 को संचालन योग्य नहीं माना गया है। सिर्फ 200 नर्सिंग कॉलेजों को ही संचालन के योग्य माना गया है। पहले हुई सीबीआई जांच में 169 कॉलेजों को पात्र माना गया था। इसी जांच पर उठे सवाल तो हाई कोर्ट के निर्देश पर दोबारा जांच की गई। इसमें 87 ही कॉलेज संचालन के योग्य पाए गए। वहीं बाकी बचे कॉलेजों की जांच में 73 कॉलेज ही संचालन योग्य पाए गए। इस मामले की जांच के दौरान सीबीआई के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। दिल्ली सीबीआई की टीम ने जांच करने वाले अपने अधिकारियों समेत प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। इस मामले में बीजेपी संगठन के मंत्री रजनीश अग्रवाल का दावा है कि सीबीआई के किसी अधिकारी ने गड़बड़ी की है तो उसे पकड़ा भी गया। ऐसे में सीबीआई पर संदेह नहीं करना चाहिए। इस मामले का परिणाम जनता और कानून के हित में ही आएगा। सीबीआई के किसी अधिकारी को अगर पकड़ा है तो पकड़ा किसने है? उसी एजेंसी ने पकड़ा है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है। निष्कर्ष सच्चा और अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जनता के हित में हो, कानून के मुताबिक हो। ये सेंट्रल एजेंसीज बिल्कुल इस राय पर चलती है, कर रही है। आशा रखिए परिणाम ठीक आएगा। भ्रष्टाचार में माइग्रेशन का खेल, नंबर में फेरबदल कर किया घोटाला। 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट माइग्रेशन, डुप्लीकेट नंबर से फैकल्टी का फर्जीवाड़ा। सीबीआई को जांच में पता चला कि कॉलेज संचालकों ने एक ही व्यक्ति के माइग्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए उनकी जन्म तारीख को बदल दिया। किसी के मार्कशीट में दर्ज पास होने की साल का नंबर बदल दिया तो कई के नाम और सरनेम को बदलकर उसका माइग्रेशन नंबर जनरेट कर दिया। साथ ही अलग अलग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को अलग अलग पद पर काम करना दिखाया गया। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बाहरी राज्यों की 4500 माइग्रेशन नंबर रजिस्टर्ड थे। इसमें से 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट पाए गए। सीबीआई ने भी 150 से ज्यादा फैकल्टी के डुप्लीकेट नंबरों के दस्तावेज हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच को सौंपे। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि प्रदेश के 700 नर्सिंग कॉलेजों की 14000 में से 3000 फैकल्टी ऐसी हैं जो बाहरी राज्यों की हैं। ये फैकल्टी प्रदेश के कॉलेजों में सिर्फ ऑन पेपर रजिस्टर्ड है। नर्सिंग काउंसिलिंग ने इनका भी माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन किया। इसमें से 1000 फैकल्टी ऐसी हैं जिनका माइग्रेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर को बदलकर एक से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया। कोरोना के समय हुआ घोटाले का खुलासा, बिस्तर कम पड़ने पर कॉलेजों ने काटी चांदी। कमेटी की जांच में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। कोर्ट के जरिए मामला सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई की जांच में घोटाले की परतें खुली। कोरोना काल के दौरान जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। इस दौरान मरीजों की संख्या का फायदा उठाकर नर्सिंग कॉलेजों ने खुद चांदी काटी। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या के हिसाब से करीब 1 लाख बिस्तर होने चाहिए थे। बिस्तर की संख्या पर्याप्त नहीं होने की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 10 संसदीय
जांच समिति बनाकर नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के निर्देश दिए, लेकिन नर्सिंग कॉलेजों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए ये तर्क दिया कि ऐसे मामले में नर्सिंग काउंसलिंग की समिति को जांच का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब जांच हुई तो फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की हकीकत सामने आ गई। जांच समिति ने 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म करने की रिपोर्ट पेश की। जांच में ये भी पता चला कि स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग ने ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी हुई थी जो या तो केवल कागजों पर चल रहे थे या किराए के कमरे में चल रहे थे। कई नर्सिंग कॉलेज किसी अस्पताल से एफिलिएटेड भी नहीं थे। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने राज्य के सभी 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पैसा लेकर डिग्री बांटी जा रही है। सरकार ने प्रशासनिक सिस्टम को खत्म कर दिया है। प्रदेश में आम आदमी का हक पैसे वाले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का ये आलम है। हर जगह, चाहे पटवारी घोटाला, चाहे नर्सेज घोटाला, चाहे और किसी का, और सभी बना भर्ती में सब घोटाला। पैसा 15-20 लाख रुपए लेके करे, और जो बना परीक्षा होती है, टेस्ट होता है, टेस्ट में पास होने वाला बाहर, और जो फेल होने वालों को पैसा लेकर वो भेज रहे हैं। इस तरह से बना यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन को तहस नहस कर दिया बीजेपी ने। आप देखिए पटवारी घोटाला, नर्स का घोटाला कितना बड़ा हो गया। पूरे देश में सबसे भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश हो गया है। यह हालत हो गया। आम आदमी का हक पैसे वाले ले रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा दर्द ठोकरे खा रहा। ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने ग्वालियर बेंच में लंबित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित 10 मामलों को अब जबलपुर मुख्य पीठ में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। ये मामले 2022-23 सत्र में नर्सिंग कॉलेजों के संबंध में काउंसलिंग के निर्णय के खिलाफ दायर की गई अपीलों से जुड़े हुए हैं। सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे भी हुए। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने 700 नर्सिंग कॉलेज का ये खेल, जिसमें से 500 कॉलेज दागदार निकले हैं, 200 बेदाग निकले हैं। और अब हम अपनी इस खास पेशकश में आगे बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा घोटाला हुआ, किस तरह से जिम्मेदारों ने आंखों पर पट्टी बांधकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, किन लोगों ने नियम और कायदे की धज्जियां उड़ाई। घोटाले की हर परत को खोलती हमारी ये खास रिपोर्ट। सीबीआई की जांच के दौरान जब सियासी बवाल मचा, तब राज्य सरकार ने नर्सिंग कॉलेज के लेकर नियम में बदलाव भी किया। हालांकि इससे जांच में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बदलाव पर विपक्ष ने सत्ता की मंशा पर सवाल खड़े किए। सबसे पहले हम उन नियम को जान लेते हैं जिनके तहत नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जाती है। नर्सिंग कॉलेज के लिए लगती है 25 लाख की बैंक गारंटी। 5 साल में कॉलेज को खुद की बिल्डिंग बनानी होती है। कॉलेज के भवन की लीज डीड 30 साल तक होती है। एक जिला, एक संस्था, एक कॉलेज का प्रावधान। ज्यादा बेड होने पर दूसरे कॉलेज को मिलती है मान्यता। सरकारी नियमों के तहत प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए संस्था के पास खुद की एकेडमिक बिल्डिंग होनी चाहिए। खुद का भवन न होने पर ऑनलाइन आवेदन करते समय नर्सिंग कॉलेज खोलने वाली संस्था को 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी के साथ एफिडेविट देना होता है। साथ उस संस्था को 5 साल के भीतर अपनी खुद की बिल्डिंग बनानी होती है। 5 साल में बिल्डिंग ना बनाने पर नर्सिंग कॉलेज की संचालक संस्था द्वारा जमा की गई 25 लाख की बैंक गारंटी जब्त हो जाती है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज की एकेडमिक बिल्डिंग लीज पर लेने के लिए समिति के 5 सदस्यों और नर्सिंग कॉलेज के बीच 30 साल की लीज डीड रजिस्टर्ड होने पर ही मान्यता मिलती है। हालांकि अब इस घोटाले को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ भी मच गई है। एनएसयूआई के मेडिकल विंग के प्रमुख रवि परमार का कहना है कि उनकी शिकायत पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया था।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच चल रही थी, लेकिन सीबीआई जांच में कई तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, जिसको लेकर एनएसयूआई ने 15 अप्रैल को सीबीआई कार्यालय में शिकायत की थी कि इन नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा सीबीआई जांच की जाए और इन कॉलेजों की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट तैयार की है। वहीं इसको लेकर दिल्ली सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश के में भोपाल, रतलाम और इंदौर शहर में छापे मारकर रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ सीबीआई के अधिकारी और कई नर्सिंग के दलालों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसमें कई नर्सिंग कॉलेज संचालक भी शामिल है, जिनको देर रात आज कोर्ट में पेश किया गया और 10 दिन की रिमांड पर लिया गया सीबीआई के द्वारा। वहीं जल्दी एनएसयूआई सीबीआई को अन्य नर्सिंग के दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करेगी। नियमों और प्रावधानों की बात करें तो नर्सिंग कॉलेज में संचालित सभी कोर्स के लिए हॉस्पिटल में बिस्तर ज्यादा उपलब्ध होने पर दूसरे नर्सिंग कॉलेज को भी बाकी बिस्तरों के आधार पर मान्यता देने का प्रावधान है। साथ ही एक जिले में किसी भी समिति, ट्रस्ट या कंपनी एक नर्सिंग कॉलेज संचालित कर सकती है। जिले में पहले से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के नाम से या उससे मिलते जुलते नाम या शॉर्ट नाम से नए नर्सिंग कॉलेज के आवेदन मान्य नहीं किए जाते हैं। केस नंबर 1, ग्वालियर के बरुआ गांव में बांटी जा रही थी फर्जी डिग्रियां। बिल्डिंग के बाहर बोर्ड लगाकर किया जा रहा था एडमिशन। बिल्डिंग में कंप्यूटर लैब में एक ही कंप्यूटर सिस्टम था। यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की दी जा रही थी डिग्री। 2 लाख में दी जा रही थी नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी डिग्री। सिर्फ परीक्षा के समय कॉलेज में नजर आते थे स्टूडेंट्स। केस नंबर 2, एक महिला के नाम पर 8 कॉलेजों की प्रिंसिपल। 2020-21 के रिकॉर्ड में महिला को बड़वानी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय का प्रिंसिपल बताया। इसी नाम की महिला बड़वानी के पास 8 नर्सिंग कॉलेजों की निकली प्रिंसिपल। एक ही नाम का व्यक्ति 15 नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। कांग्रेस के नर्सिंग घोटाले मामले की सबसे पहले शिकायत और उसके खुलासा करने के दावे पर प्रदेश बीजेपी मंत्री रजनीश अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी करती है, वे विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए, कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी करती है। न कांग्रेस के पास में कोई तथ्य है, न सत्य है। कांग्रेस विपक्ष के नाते भी नाकाम है। अगर कोई तीसरा मजबूत दल होता तो कांग्रेस को लोग विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर नियम कायदे तो बताए गए, लेकिन जिम्मेदारों ने इसका पालन नहीं कराया। प्रदेश के अधिकांश नर्सिंग कॉलेज कागजों पर संचालित हो रहे थे। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ। भ्रष्टाचार के नए नए तरीके और रास्ते भी अपनाए गए। हैरत की बात है कि सालों से चल रहे इस भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक होने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने आंख पर पट्टी बांधी हुई थी। तो देखिए, यहाँ नर्सिंग घोटाले की शुरुआती जांच के बाद अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से 700 कॉलेजों की जांच हुई, 500 यहाँ पर दागदार कॉलेज सामने आए, 200 मात्र कॉलेज जो हैं वो बेदाग हुए और अब लगातार जो है वो जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अपने रसूख से दम पर यहाँ पर कॉलेज चलाने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है और उनके कॉलेजों की मान्यता भी यहाँ पर रद्द की जा रही है। पिछले 2 साल की अगर बात करें तो जांच अब अंतिम पड़ाव पर है। यही वजह है कि इसी पर अब मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली सीबीआई की नजर है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट की कैसे चली इस मामले में सीबीआई की जांच। सीबीआई की जांच के बाद कई नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताओं को निरस्त किया गया। इन कॉलेजों में कागजों पर कामकाज चल रहा था। अभी और भी कॉलेज रडार पर है। प्रदेश भर में ऐसे फर्जी कॉलेज का जाल फैला हुआ है। इस नेटवर्क को रसूखदारों का संरक्षण भी मिल रहा था। इसमें कई राजनेताओं के नाम भी सियासी गलियारों में चर्चे में रहे। कई राजनेताओं के नाम पर भी कॉलेज का संचालन हो रहा था, तो कईयों के रिश्तेदार इसे संचालित कर रहे थे। इन कॉलेजों की मान्यता रद्द। महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल, श्री रविंद्रनाथ टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज खंडवा, बीआईपीएस स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, सर्वधर्म स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, मधुबन स्कूल ऑफ नर्सिंग इंदौर, पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, सेलाना कॉलेज ऑफ नर्सिंग रतलाम, टेक्नोक्रेट स्कूल ऑफ नर्सिंग भोपाल, टीडी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज रीवा, जीएनएस नर्सिंग कॉलेज दतिया,
अभिषेक नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, श्री स्वामी जी महाराजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग दतिया, NRI इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भोपाल, सुखसागर कॉलेज जबलपुर, RK नर्सिंग कॉलेज दतिया, ज्ञान स्कूल ऑफ नर्सिंग धार, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज धार, JB इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ग्वालियर, वैष्णवी इंस्टीट्यूट ग्वालियर। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़े की वजह से स्टूडेंट की परीक्षा नहीं हो पा रही है। जिन कॉलेजों को क्लीन चिट मिली है उनमें अब 4 साल के बाद परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल भी जारी किया। CBI जांच होने की वजह से 375 नर्सिंग कॉलेजों के करीब 1 लाख स्टूडेंट पिछले 3 साल से फाइनल एग्जाम देने का इंतजार कर रहे थे। अब इनमें से 169 कॉलेजों को क्लीन चिट मिली है। उन स्टूडेंट्स की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा 139 कॉलेज जो जांच में फर्जी साबित हुए, उनमें पढ़ाई कर रहे करीब 12,000 स्टूडेंट्स का भविष्य अंधेरे में है। हालांकि सरकार ने उनकी परीक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था की है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। 2022 की शुरुआत में प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों के संचालन में गड़बड़ी की जांच करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट के निर्देश में CBI की एंटी करप्शन ब्रांच ने नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच शुरू की। इन कॉलेज ने किसी भी थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाई के बिना स्टूडेंट्स को डिग्री दी थी। जांच के बाद अब तक 70 फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यताएं रद्द हो चुकी। जुलाई 2023 में नर्सिंग काउंसलिंग के रजिस्ट्रार स्टेला पीटर को हटाया गया। काउंसलिंग की पूर्व रजिस्ट्रार सुनीता सीजू का दतिया मेडिकल कॉलेज ट्रांसफर किया। CBI की अब तक की जांच में 500 कॉलेज फर्जी निकले। CBI की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे कई खुलासे हुए। जांच में जिन कॉलेजों को क्लीन चिट दी गई उनमें परीक्षा आयोजित की जा रही। इससे लाखों स्टूडेंट्स को राहत मिली, लेकिन अभी भी कई ऐसे कॉलेज हैं जिनकी जांच जारी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले के मामले में जांच लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और यहां पर जो 700 कॉलेज की जांच हुई थी, इसमें से 500 जो कॉलेज हैं वो दागदार साबित हुए, 200 कॉलेज बेदाग साबित हुए। कहीं ना कहीं अब जो बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ रहे थे उनके भविष्य पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। इसके लिए लगातार जो है विपक्ष हमलावर था। एक मुद्दा यहां पर विपक्ष के पास था कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए लगातार अब बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। घोटाले पर जांच पर मध्य प्रदेश में सियासत भी देखने को मिल रही है। सियासी बवाल और घमासान लगातार जारी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो वहीं सत्ता की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। इसी विषय पर यहां पर लगातार सियासी बवाल मध्य प्रदेश में देखने मिला। CBI की जांच पर सवाल खड़े होने लगे। क्या है सियासी बवाल और क्यों उठ रहे हैं जांच पर सवाल, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। व्यापम की तरह अब नर्सिंग घोटाले पर सियासत होने लगी है। इस मामले में कांग्रेस ने सरकार और चिकित्सा विभाग को घेरा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इस घोटाले में ACS हेल्थ मेडिकल एजुकेशन मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन निशांत बरवड़े सहित तमाम अधिकारियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस सरकार के एक मंत्री पर भी आरोप लगा रही है। ये भी आरोप लगे हैं कि CBI की जांच में 50% नर्सिंग कॉलेज अनफिट पाए जाने पर सरकार ने आनन फानन में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नियमों में बदलाव किया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अनफिट कॉलेज पर कार्रवाई की बजाय नियम में ही बदलाव किया। पहले नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए 23,000 वर्ग फीट जमीन का प्रावधान था। नए प्रावधान के तहत इसी सीमा को 8,000 फीट कर दिया गया है। घोटाले में आया नया मोड़, जांच पर आने लगी आंच। जांच करने वाले CBI अफसर ले रहे रिश्वत, 2 CBI अफसर गिरफ्तार। घोटालेबाज कॉलेज से मिले अफसर रिश्वत लेकर दे रहे कॉलेजों को क्लीन चिट। अब दिल्ली CBI कर रही जांच। इस मामले में अब सियासत तेज हो गई। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले समय में केंद्र में उनकी सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस इसकी हाई लेवल जांच कराएगी। कांग्रेस का आरोप है कि इस घोटाले में सरकार लपेटे में आएगी और कई लोग जेल जाएंगे। कांग्रेस को अब CBI की जांच पर भी भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि बीजेपी के इशारे पर CBI काम कर रही है। आज हर स्तर पे भ्रष्टाचार भाजपा में, जबकि पहले CBI को बना विश्वास करते थे CBI जांच कर रही ईमानदारी से होगा।
हाई कोर्ट ने जब उनको मतलब वहाँ पर अपना नियुक्ति किया, वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई वालों ने पैसे ले लिए। और भ्रष्टाचार किसके ऊपर विश्वास करें? पूरी सब एजेंसी को भ्रष्ट कर दी इस भारतीय जनता पार्टी ने। सब, चाहे ऊपर की एजेंसी चाहे नीचे की, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप क्या विश्वास करें कि निष्पक्ष कैसे लोगों को न्याय मिले, कैसे काम होगा? ये बड़ा चिंता का विषय हो गया है। कांग्रेस सरकार दिल्ली में बनेगी, राहुल गांधी की सरकार, तो हम उसकी जांच उच्च स्तरीय करवाएंगे। पिछले 2 सालों में हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले की जांच कर रही है। इसमें नया मोड़ तब आया जब दिल्ली के सीबीआई अफसरों की टीम ने भोपाल सीबीआई के 2 अफसरों को मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज को माले नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन और प्रिंसिपल से 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दिल्ली सीबीआई ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगह पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान सीबीआई ने इंस्पेक्टर राहुल राज के साथ माल नर्सिंग कॉलेज की चेयरमैन अनिल भास्करन और प्रिंसिपल सूना अनिल भास्करन को भोपाल के आंचल अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में दलाल सचिन जैन को भी गिरफ्तार किया गया। रेड में इंस्पेक्टर राहुल राज के घर में तलाशी में 7,88,000 रुपए कैश, 2 गोल्ड के बिस्किट भी बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी में रविराज भदौरिया के यहाँ से 84.65 लाख रुपए, प्रीति तिलवारकर के यहाँ से करीब 1 लाख रुपए और एक डायरी की जब्त की गई। दिल्ली सीबीआई ने कोडवर्ड को किया डिकोड। आरोपी पैसे के लेन देन के लिए इस्तेमाल करते थे कोडवर्ड। पैसे उठाने वाले को बोलते थे करियर, लाखों रुपए को बोलते थे अचार की बरनी, पैसों की गिनती किलो आम से करते थे। कांग्रेस के आरोप का जवाब देते हुए प्रदेश बीजेपी संगठन के मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस कैबिनेट में बैठकर सिर्फ बयानबाजी करती है। बीजेपी की सरकार केंद्र में बन रही है। कांतिलाल भूरिया पहले भी कई बार मजाक कर चुके हैं और अब भी अपनी सरकार बनाने को लेकर मजाक कर रहे हैं। सीबीआई के किसी अधिकारी को अगर पकड़ा है तो पकड़ा किसने है? उसी एजेंसी ने पकड़ा है। इसलिए कहीं किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है। निष्कर्ष सच्चा और अच्छा हो, साफ सुथरा हो, जनता के हित में हो, कानून के मुताबिक हो। ये सेंट्रल एजेंसीज बिल्कुल इस राय पर चलती है, कर रही है। आशा रखिए परिणाम ठीक आएगा। देखिए, कांग्रेस केवल और केवल बयानबाजी करती है। न कांग्रेस के पास में कोई तथ्य है, न सत्य है। कांग्रेस विपक्ष के नाते भी नाकाम है। अगर कोई तीसरा मजबूत दल होता तो कांग्रेस को लोग विपक्ष के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। अब सरकार बनने की जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांतिलाल भूरिया जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, पहले भी करते रहे हैं। मध्य प्रदेश की सीबीआई पर दिल्ली हेडक्वार्टर को भरोसा नहीं रहा, इसलिए सभी आरोपियों से दिल्ली में पूछताछ की गई। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। इस केस ने सीबीआई की छवि को भी प्रभावित किया। ऐसे में अब दिल्ली सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही इस घोटाले से अब मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ रहा है। पहले व्यापम घोटाला और अब नर्सिंग घोटाला। ऐसे घोटालों पर सियासत भी होती है और कुछ समय बाद फिर नए घोटाले की गूंज सुनाई देती है। आखिर इन घोटालों पर कैसे लगाम लगाएगा, ये सिस्टम के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का ये बहुचर्चित नर्सिंग घोटाला और अब जांच जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। जांच का दायरा भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की बू आई और जिस तरीके से 2 सीबीआई अफसर जो है इसमें संलिप्तता उनकी पाई गई, तो जांच का दायरा बढ़ा। दिल्ली से अधिकारी आए और दिल्ली सीबीआई ने पूरी जांच अपने दायरे में ली, जांच को दायरे में लिया और कहीं ना कहीं अब जांच अंतिम पड़ाव पर है। देखने वाली बात होगी कि अब किस तरीके से कार्रवाई होती है। लेकिन लगातार इस मुद्दे को जो है विपक्ष भुनाता हुआ नजर आ रहा है, माइलेज लेता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता की तरफ से भी लगातार जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।